सो हेलो एंड वेलकम डियर आईएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th आईएससी केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि अप्रॉक्स आता है हमारा 25 नंबर का। हमारी पूरी केमिस्ट्री 70 नंबर की होती है, जिसमें से 25 नंबर आप मान के चल सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, 15 नंबर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 30 नंबर का आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारा मोटा मोटा जो वेटेज है अलग अलग केमिस्ट्रीज का, जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो मैंने आपको बता दिया फिजिकल 25, इनऑर्गेनिक 15 एंड ऑर्गेनिक 30। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, जो कि हमारे पास 25 नंबर का आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो इसमें जो मैक्सिमम बार आपको इसके जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे। मतलब न्यूमेरिकल्स के अलावा आपको इस फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा देखने को मिलता नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे: सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर पहले हुआ करते थे, पर अब क्या होता है कि जो आईसीएससी ने 2 चैप्टर हटा दिए हैं, तो सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। अब आपके पास आज के सिलेबस 2025 के लिए, बोर्ड 2025 के लिए आपके पास मोटे मोटे 3 चैप्टर बचते हैं: इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर पहला है सॉल्यूशन, जो आपको पढ़ना होता है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री जब आप स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होती, कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस देना होता है और कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग को कम फोकस देना होता है, ताकि हम लोग कम पढ़ के भी ज्यादा मार्क्स अचीव कर पाए। या फिर हम लोग बात करें कि कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे श्योर शॉर्ट आपको सवाल देखने को मिलेगा बोर्ड 2025 में, 2025 में। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग अपने बुक का इंडेक्स खोल लीजिए। ये बात मैं आईएससी केमिस्ट्री के लिए कर रहा हूँ, ना कि सीबीएसई के लिए, तो इसे सीबीएसई वाले ना देखें। तो चलिए चलते हैं अपने बुक पर। तो वैसे देखिए हम लोग बायोलॉजी की केमिस्ट्री पर आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की, तो सॉल्यूशन चैप्टर में क्या होता है, इसमें आपके पास मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन दोनों का कंसेप्ट लगना होता है। मतलब अगर आप सॉल्यूशन का कोई एक न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, तो उसमें आपके पास मोल कंसेप्ट, जो अपनी क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ा था फिजिकल केमिस्ट्री का, उसका कंसेप्ट, और क्लास 12 का सॉल्यूशन का कंसेप्ट जब आप मिला के लगाएंगे, कंबाइन करके, तब जाके आपसे एक न्यूमेरिकल लगेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 11 का वो कौन सा टॉपिक है, वो कौन से 2-3 टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम लोग पढ़ लें, प्रैक्टिस कर लें, और हम लोग क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में अच्छे से और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो बात करते हैं अगर हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का, मोल कंसेप्ट चैप्टर का, तो मोल कंसेप्ट चैप्टर में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे मतलब सॉल्यूशन में पूरा कनेक्शन। तो पहला टॉपिक आता है आपका मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। दूसरा आता है मोल फ्रैक्शन, और तीसरा आता है, कभी कभी शायद इसे सवाल आ जाता है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपको याद रखना, मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ। पहला टॉपिक है आपका मोलैरिटी, दूसरा है मोलैरिटी, तीसरा है मोल फ्रैक्शन। उसके बाद एक टॉपिक और है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी बाई चांस आ सकता है, कभी कभी आ जाता है 2-3 सालों में, वो है आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आप अपने बुक में देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्लास 11 के वो टॉपिक जिनका कनेक्शन क्लास 12 के साथ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 12 की कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं अगर हम लोग क्लास 12 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, तो हम लोग पहले आ जाते हैं इंडेक्स पर। होप कि आप लोग पीछे इंडेक्स दिख पा रहा होगा, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कौन कौन से टॉपिक हैं: स्टडी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास पहले आई है, इसमें बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जिससे मैक्सिमम टाइम 2-3 नंबर का सवाल, 1-2 नंबर का सवाल आ जाता है। यहाँ से ज्यादा नंबर का आता नहीं है। जो ये सॉल्यूशन चैप्टर यहाँ से ज्यादा नंबर का आता नहीं, अगर आता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड से सवाल आ जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा, या फिर जैसे मान प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या इफेक्ट होगा। तो ये आपको पढ़ लेना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ओके, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अगली लाइन में लिखा हुआ है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, रॉल्स लॉ
ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो आपकी क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें मैं आपको बोलूँ एक ऐसा टॉपिक, अगर आप मुझसे पूछे एक ऐसा टॉपिक बताओ जिससे पक्का है कि बोर्ड में आपको सवाल देखने को मिलेगा, तो वो है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें कौन सा आता है, कौन कौन से 4 टॉपिक हैं? आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद एक आपके पास आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपके पास यही 4 टॉपिक है जिनसे श्योर शॉर्ट सवाल आता है। और इन चारों टॉपिक को करने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको 11th के भी टॉपिक साथ साथ के बता दिए हैं। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। यूज ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इन डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, और वेंट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट है वेंट ऑफ फैक्टर एंड यूज ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इन डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए क्लास 12 आईएससी सॉल्यूशन केमिस्ट्री चैप्टर का। तो एक बार मैं आपको और जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहला आपका आता है, क्विक रिकैप दे देता हूँ। पहला आपका आता है कि जो आपकी क्लास 11 का मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, और जो हमारे पास होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम, ये आपको पढ़ लेना है। क्लास 12 में आपके पास सबसे पहले आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी 4 आ गई है, चारों इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है आपके पास यूज ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इन डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर, आप पढ़ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप एक बार जब पूरा पढ़ेंगे उसके बाद जब आप गो थ्रू करेंगे तब आप इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करिएगा। पहली बार में आपको सभी टॉपिक्स को इक्वली वेटेज देके चलना है। ओके, सो आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।